हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक उसी फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का ही टॉपिक उसको सॉल्व करने का टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना हर तरीके से आसान नहीं होता है। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग ही उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो एक फॉर्म देखा था हमने, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेबल ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करके उसको सॉल्व करना सीख लिया था। अब हम लोग देखेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में यदि क्वेश्चन रहता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है वो देख लो आप। A differential equation of the form dy by dx is equal to f of xy upon phi of xy। ठीक है, आपका इक्वेशन कैसा रहेगा, एक डिफरेंशियल फॉर्म है आपका फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल फॉर्म, और इज इक्वल टू में आपका क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मतलब एक फंक्शन एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स रहेंगे जिसमें, अपॉन दूसरा फंक्शन जिसमें फिर से एक्स और वाई दोनों के टर्म्स रहेंगे। ठीक, इस तरीके का एक इक्वेशन होगा। इज कॉल्ड अ होमोजीनियस इक्वेशन इफ ईच टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड एफ ऑफ एक्स वाई है, सॉरी, each terms of f of xy and phi of xy are homogeneous equation of the same degree। ठीक, ये दोनों ही इक्वेशन कैसे रहेंगे, सेम डिग्री के, मतलब यहाँ x प्लस वाई है तो यहाँ भी x माइनस वाई, ना कि x है तो यहाँ x स्क्वायर नहीं हो सकता, यहाँ y है तो यहाँ y स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, इनकी डिग्रीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, वेरिएबल्स की जो डिग्रीज हैं वो सेम रहेंगी। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखो, इसका एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है सॉल्व करने का। यदि आपके पास ऐसा फंक्शन है, ये देखो दिया हुआ है 2xy लिखा है। अब आप ये मत बोलना कि यहाँ तो ऊपर x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है, लेकिन नीचे तो दोनों की पावर 2 है। ठीक है, इस यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ ये प्लस में है, तो यहाँ की हायर डिग्री 2 है और यहाँ की भी हायर डिग्री 2 है। क्यों? क्योंकि इसका एक पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, और 1 + 1 2 हो जाते हैं। ठीक, तो इनका पावर कितना होगा, 2। दोनों की डिग्री को हम लोग ऐड करते हैं जब वो मल्टीप्लिकेशन में हो तो इनकी डिग्री सेम है। ठीक, अब यदि ऐसा कोई इक्वेशन रहा हमारे पास तो हम क्या रखते हैं उसमें, y = vx रखेंगे। कब, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के केस में ही y = vx रखेंगे, और dy/dx = क्या रखेंगे, v + x dv/dx। ठीक, फिर से देख लो, होमोजीनियस इक्वेशन में हमको y के प्लेस में vx रखना है और dy/dx के प्लेस पे v + x dv/dx रखना है। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं, एक एग्जांपल पे। सॉल्व x² + dy/dx + y x + y dx = 0। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, आपको पहले इसको होमोजीनियस इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको ट्रांसफ़र कर लो। ठीक, दोनों को ये एक तरीका ये भी हुआ जानने का कि पहले हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करके देख लेते हैं किसी एग्जांपल को, क्या वो सेपरेट हो रहा है, एक्स एक तरफ और वाई एक तरफ सेपरेट हो रहे हैं क्या। तो हमने देखो सेपरेट करके देख लिया, x² dy है, इधर -y x + y dx है। यदि x के टर्म्स को मैं इधर ले भी आऊँ, या x² तो आ जाएगा अपॉन में, लेकिन y के टर्म्स यहाँ जो x + y एक साथ है उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, ये सेपरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, शायद आप लोगों को धुंधला दिख रहा है, मैं उसको साफ कर लेती हूँ। कुछ धुंधला सा है मे बी, लेकिन आप लोगों को दिखेगा वीडियो में। अब सेपरेशन तो हुआ नहीं, तो हम लोग इसको dy/dx में चेंज कर लेते हैं, होमोजीनियस बनाने की कोशिश करते हैं। होमोजीनियस बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। एक सेकेंड ना, थोड़ा धुंधला सा हो रहा है।
शायद अब क्लियर दिखे। चलो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ये बन गया होमोजीनियस इक्वेशन। हम लोग डिग्री चेक कर लेते हैं। डिग्री चेक करने पे ये देखो, y को जब हम अंदर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई और ये बन जाएगा वाई स्क्वायर। मतलब ऊपर जो फंक्शन है उसका हाईएस्ट पावर क्या हुआ 2, और नीचे भी जो फंक्शन है उसका हाईएस्ट पावर क्या है 2। ठीक, तो ये हो गया इक्वल। उसके बाद में हमने इस y की जगह पे क्या रखा vx, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रूल है कि y की वैल्यू क्या रखना है vx, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखना है v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। रख दिया। रखने के बाद में ये देखो, यहाँ dy बाई डी एक्स था तो हमने रखा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। वाई की वैल्यू vx रखी, x प्लस वाई की वैल्यू फिर से vx रखा हमने अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर, अपॉन में भी क्या है एक्स स्क्वायर, दोनों क्या हो गए कैंसिल। अब ये बन गया माइनस वी 1 प्लस वी, इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये बन गया माइनस वी स्क्वायर। अब ये जो इधर वी था उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया, वो बन गया, ये प्लस था तो यहाँ जाके माइनस हो गया। माइनस होने के बाद में ये माइनस वी कितने हो गए -2v हो गए। अब v के जो टर्म्स है, अब फिर हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इसको अलग कर सकते हैं। देखो v के टर्म्स को हम एक साथ रख सकते हैं और x के टर्म्स को एक साथ रख सकते हैं। तो v वाले टर्म्स को हमने एक तरफ कर लिया और x वाले टर्म्स को एक साइड पे कर लिया। तो ये फिर से इंटीग्रेशन लेंगे, ये यहाँ कांस्टेंट है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या है, दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, आप लोगों ने डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। यदि इस टाइप का कोई फंक्शन आ गया तो पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं a अपॉन वी प्लस b अपॉन वी प्लस 2 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो नीचे दोनों सेम इक्वेशन सेम फंक्शन है तो कैंसिल हो गए। इक्वेशन क्या बचा आपका 1 इज इक्वल टू a v प्लस 2 प्लस बी वी। देन ये इक्वेशन आया। अब इसमें आप लोग क्या रखेंगे, इसके साथ में v है, v के टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और v प्लस 2 के टर्म्स को कंपेयर करोगे तो वो भी v प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो v की वैल्यू यहाँ -2 है। अब इक्वेशन पहले 0 रख के देखते हैं, तो 0 रखने पे क्या हो जा रहा है 1, ये क्या हो जाएगा 0 रखने पे 2a, और ये 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। उसी तरीके से इफ़ v इज़ इक्वल टू -2 रखते हैं तो ये 1 है, a के साथ में यदि -2 रखते हैं तो वो 0 हो जाएगा, और b के साथ में रखेंगे तो -2b आएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। अब उसी इक्वेशन में इसको हमने जो लिखा था उसमें हम लोग a और b की वैल्यू रखेंगे। a 1/2 है और b -1/2 है, ठीक। फिर इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे dv/2v, ठीक, माइनस इसको हमने इस फॉर्म में इसकी जगह पे ये ले लिया हमने, ठीक है, dv/2v प्लस 2, यस है। देन dx/1 प्लस c, यहाँ x था, dx/x था, तो ये 1/v क्या होगा log v, 1/v प्लस 2v log v प्लस 2, dx/x log x c, ठीक। देन ये log v माइनस 1/2 कॉमन ले लो इन दोनों में, log a माइनस log b हो जाएगा। log a माइनस log b क्या होता है, log a माइनस log b इज इक्वल टू होता है log a अपॉन b, ठीक है। तो log a अपॉन b से ये क्या बन जाएगा v अपॉन v प्लस 2 माइनस 2 log x माइनस यहाँ, ठीक है, 2 log x हो गया।
देन log x को यहाँ लेके आएंगे तो माइनस होगा, ठीक है। 1/2 को कॉमन लिया था, 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो 2 log हो जाएगा, ठीक है। तो 2 log x हुआ और ये 2c हो गया, तो 2c इधर। फिर से log a माइनस log b। अब मैं ये बता दूँ ये माइनस क्यों लिया, यहाँ पर पहले से ही माइनस था यहाँ फंक्शन के बाहर, ठीक है। आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस लॉग v प्लस 2, और ये माइनस कॉमन ले लेंगे यदि हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा log a प्लस log b। और फिर से रिपीट करती हूँ कि log a प्लस log b क्या होता है, log a b। तो log a b होगा तो v अपॉन v प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल के ट्रांसफ़र कर दिया हमने। फिर v जो था वो कहाँ से आया था, हमने y इज इक्वल टू वी एक्स माना था, तो v की वैल्यू क्या होगी y अपॉन एक्स। तो हमने v की वैल्यू वापस रख दी y अपॉन एक्स, तो यहाँ से देखो x कैंसिल हो जा रहा है। फिर y अपॉन एक्स प्लस 2, तो y अपॉन एक्स प्लस 2 दोनों के बेस, ये x क्या कहाँ चला जाएगा, फिर से ऊपर चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगा y प्लस 2x आ जाएगा। तो ये और ये जो कांस्टेंट था उसके साथ मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, उसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख लिया log a, और log को कैंसिल कर दिया और a की वैल्यू आ गई y एक्स स्क्वायर अपॉन y प्लस 2x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर वाई अपॉन इज इक्वल टू a अपॉन 2x प्लस वाई, ठीक। तो ये था होमोजीनियस इक्वेशन। थैंक यू।